नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। महाराष्ट्र सरकार ने अपने खिलाफ आलोचना करने वाले लोगों पर और उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जिसके जरिए महाराष्ट्र सरकार की निंदा या फिर उनकी असलियत दिखाने का काम किया जाता है, उस पे शिकंजा कसने का एक नई तरकीब निकाल दी है। क्या है ये नई तरकीब और कैसे अब सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, वो आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं कि 10 करोड़ की लागत से या कहूं कि 10 करोड़ रुपए खर्च करके महाराष्ट्र सरकार ने अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। एक ऐसी मॉनिटरिंग, एक ऐसी कमेटी और एक ऐसा नियंत्रण करने का तरीका ढूंढ निकाला है जिससे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वीकली, डेली, मंथली तीनों तरीके से उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर निगरानी रहेगी जो सरकार के खिलाफ बातें करती है। अब सरकार तो ये दावा कर रही है और ये बहाना मार रही है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन यानी झूठ फैलाने का काम करते हैं उन पर नकेल कसने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन हम आप सभी वाकिफ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का आवाज बंद करने के लिए सीबीआई, ईडी का प्रयोग करती है। साथ ही सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल भी पेश किया गया। हालांकि वो बात अलग है कि इसके बहुत से अपने पेच है और इतनी आसानी से ये पास नहीं हुआ, ना होने वाला है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए केवल इसलिए खर्च कर दिए ताकि उनके बारे में नेगेटिविटी ना फैलाया जा सके। अब जरा सोचिए, मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी है सब कुछ सच है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो सरकार को एक्सपोज करने का काम करती है। सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, तो आप तो उस सत्ता का दुरुपयोग करके आपसे सवाल करने वाले लोगों का मुंह बहुत ही आसानी से बंद कर देंगे। और सोचिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रिपोर्ट्स बनाई जा रही है, कमेटी बैठाई जा रही है, फाइलें बन रही है और पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को दिया जाएगा ताकि वो देख पाए कि कहीं उनके इमेज के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। क्या गुजरात लॉबी की सच्चाई जनता के बीच तो नहीं जा रही? क्या महाराष्ट्र सरकार के झूठे वायदे उनको याद दिलाए जा रहे हैं? तो इससे जनता महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर तो नहीं चला रही? ये तमाम ऐसी इनसिक्योरिटीज है जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने जन कल्याण हित में 10 करोड़ रुपए खर्च करने की बजाय अपने व्यक्तिगत कार्य में इन पैसों को खर्च कर दिया। बहाना बहुत आसानी से मार दिया गया, लेकिन अब ये काफी स्वाभाविक और इस समय प्रासंगिक नहीं है कि आपने ये बात बोल दी कि विपक्ष जो है या सोशल मीडिया पर लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर लोग झूठ फैला रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही, तो उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट कमेटी क्यों नहीं बिठाई जा रही और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ये कदम क्यों उठा रही है? ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन करना चाहिए जो सही और गलत खबरों का अंतर पहचान कर जो गलत खबरें हैं उसे सोशल मीडिया से डिलीट करवा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया और सरकार खुद इस तरीके का कदम उठा रही है, जिससे साफ है कि सरकार अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए अब इन तरकीबों का इस्तेमाल कर रही है। यानी सरकार के लिए विपक्ष की आवाज, सरकार के लिए जनता की आवाज, सरकार के लिए सवाल, सरकार के लिए निंदा, सरकार के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। क्या यही कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को अघोषित आपातकाल भी कहा जाता है? शायद हाँ, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ सालों से, ऐसा लग रहा है कि सरकार जनहित के नाम पर अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए, विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए, जनता के सवाल को अनसुना करने के लिए इस प्रकार की कमेटी का गठन करती। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने इस कमेटी का गठन क्यों किया है और दूसरा, इसकी पारदर्शिता का क्या, तीसरा, इसकी निष्पक्षता क्या? ऐसे बहुत से सवाल इस वक्त लोगों के मन में है, लेकिन फिर वही है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, महाराष्ट्र सरकार जो चाहे उस प्रकार की नियमावली बना सकती है। लेकिन आप सोचिए, यही पैसे जन कल्याण में खर्च किए गए होते तो आज महाराष्ट्र का ये हाल नहीं होता कि महाराष्ट्र के किसान जो है मर रहे हैं। केवल महाराष्ट्र की बात नहीं, आज दिल्ली में आप कहते हैं तिजोरी खाली है, 2500 रुपए दे नहीं सकते, तो ये क्यों तिजोरी खाली हुई है? हाँ, इसमें आम आदमी पार्टी भी सम्मिलित है, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि आपके पास वायदे तो पूरी करने की बात होते नहीं है और उल्टा सोशल मीडिया से जो आपको आपकी सच्चाई जनता तक पहुंचाते हैं, जो जनता आपसे सवाल करते हैं,
उनका मुंह बंद करने के लिए इस प्रकार के पैसे जो है खर्च किए जाते हैं, कमेटी, फर्जी कमेटियां बनाई जाती। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।